हेलो गाइस, कैसे हो? लास्ट वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि या लास्ट वीडियो में हमने दो पार्ट बनाए थे, पार्ट वन पार्ट टू। मेक श्योर उसको देखना ना भूलिएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको फाइल को किस तरह से डेटा के अंदर स्टोर किया जाए और फाइल को हम कैसे यूज़ किया जा सकता है। अब ये आप पीडीएफ फाइल को यूज़ कर सकते हो, ये आप किसी और फाइल को भी यूज़ कर सकते हो। मैंने यहाँ पर इमेजेस को स्टोर करने के लिए बनाया था। सो चलो आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैं किसी प्रोडक्ट को क्लिक करूंगा, तो वहां पर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन नजर आना चाहिए। यही हमारा सीन होता है और यही सिनारियो होता है। यानी उसको प्रोडक्ट को क्लिक करने के बाद उसके इमेजेस एंड उसका ओवरऑल डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन होना चाहिए हमारे यानी राइट साइड कह सकते हो, स्क्रीन के इस साइड एंड इस साइड होना चाहिए उसका इमेजेस एंड इमेजेस स्क्रोलिंग होना चाहिए। यानी यहाँ पर बेस्ट काम करता है हमारा सी एस एस एंड जावास्क्रिप्ट वाला पार्ट। तो चलो आते हैं, ये टूल को भी यूज़ करेंगे और फटाक से एक अच्छे से एप्लीकेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो एआई टूल को यूज़ तो मैं कर रहा हूँ कंपलसरी, क्योंकि मुझे यहाँ पर आपको एक बढ़िया सा एप्लीकेशन बना के दिखाना है विथ एआई, विथ हमारा लॉजिक एंड ओवरऑल सब कुछ। यहाँ पर आपको लॉजिक बिल्डिंग भी होगी एंड प्लस एआई को किस तरह से यूज़ करना है वो वाला पार्ट भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो आगे बढ़ता है। तो मेक श्योर कि हमने यहाँ पर इसको क्लिक करने के बाद कौन सा भी पार्ट बनाया नहीं है। अब जैसे ही इसको क्लिक करूंगा तो ये नेक्स्ट पेज पर जंप होना चाहिए। यहाँ जा आप कह सकते हो कार्ड डिस्क्रिप्शन या वट एवर डिस्क्राइब, या फिर इंफॉर्मेशन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन कह सकते हो। सो उस तरह से आपका वो वाला पार्ट ओपन होना चाहिए। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो इसी का ही इंफॉर्मेशन मुझे वहां पर नजर आना चाहिए, और वहां पर भी बाय नाउ एंड ऐड टू कार्ट वाला ऑप्शन होना चाहिए एंड वगैरह 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 बहुत कुछ होना चाहिए। तो आते हैं, आगे बढ़ते हैं। और ये सारा कुछ पार्ट हमने देखा था किस तरह से इमेजेस आ रही है, और फटाक से इमेज आके हमें यहाँ पर मिल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेंडरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इशू नहीं है, क्योंकि ये हमारे लोकल मशीन के अंदर इंस्टॉल्ड है, डाउनलोड है। इसकी वजह से ये फटाक से फेच करके दे देता है, ऑनलाइन जाके टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सो अब ये हो गया हमारा नॉर्मल वे में हमने यहाँ पर जो पार्ट बनाया था। सो मैं आपकी इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद यहाँ पर लॉग इन करूंगा थ्रू मॉन्स्टर, और यहाँ पर 3 2 1। ओके, और यहाँ पर मेन वुमेन्स एंड किड्स, मेन वुमेन्स किड्स वाला भी पार्ट बनाएंगे, डोंट वरी। एंड देन अब इसको क्लिक करने के बाद वो वाला पार्ट ओपन होना चाहिए जिसको भी मैंने क्लिक किया है। तो चलो, जिसको भी मैंने क्लिक किया है उसके आईडी को हम कंसोल पर प्रिंट कर लेते हैं। कंसोल पर यहाँ पर बहुत कुछ डेटा आपको नजर आएगा, राइट। और ये रिस्पॉन्सिव है। मैंने आपको बताया कि नहीं, ये देखो मोबाइल के अंदर भी जाएगा ना, तो ये रिस्पॉन्सिव है। मोबाइल के अंदर भी दिखेगा, टैब के अंदर इस तरह से दिखेगा। सो मेक श्योर कि आपके पास भी ये समझ में आना चाहिए। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ना, क्लिक किया मैंने, ओवरऑल यहाँ पर कर्सर क्लिक आना चाहिए, फर्स्ट थिंग। एंड देन इसकी आईडी यहाँ पर प्रिंट हो जाना चाहिए। अब ये फंक्शन के थ्रू मैं डेटा ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो फंक्शन के थ्रू हमें करना आना जरूरी है, ना कि मैं यूआरएल के थ्रू कर रहा हूँ। यूआरएल के थ्रू भी कर सकते हो, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। हाँ, तो मैं लिंक नहीं लेना चाहता हूँ। सो आते हैं, सारा कुछ डेटा मैं यहाँ से बंद कर दूंगा। और यूजर के अंदर यूजर होम है, और यूजर होम के अंदर यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट मैप ये नज़र आ रहा है। एंड देन उसके इमेजेस, इमेजेस टू वगैरह 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 सारा कुछ है। यानी ये जो ड्यू है, ये ओवरऑल ड्यू का जो लाइन है वो खत्म हो रही है मेरे यहाँ तक। सो आई थिंक ये ड्यू नहीं, उसके अंदर का ड्यू होना चाहिए। यानी ये वाला पार्ट रिपीटेटिव कौन सा वाला पार्ट हो रहा है? रिपीटेशंस तो यहाँ पर ये लिया, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी ये ड्यू। ठीक है, ड्यू डॉट कार्ड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर मेंशन की गई है। सो मैं इसको क्या करना चाहूंगा, जैसे इसको कोई क्लिक किया जाए और यहाँ पर प्रोडक्ट कार्ड भी दिया गया है, प्रोडक्ट कार्ड। सो अगर मैं इस प्रोडक्ट कार्ड को यहाँ पर सर्च करना चाहूंगा, कंट्रोल एफ, और इसको मैं प्रोडक्ट कार्ड दे देता हूँ। ये देखो यहाँ पर प्रोडक्ट कार्ड के यहाँ पर जंप हो गया, और वाइट है बैकग्राउंड कलर वगैरह वगैरह सारा कुछ दिया गया है। सो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कर्सर जो है,
हाँ, एक मिनट, आई थिंक कर्सर पॉइंटर आना चाहिए। CUR, हाँ कर्सर पॉइंटर। अब ये कर्सर पॉइंटर होता है। सो मैं अब यहाँ पर रिफ्रेशिंग में थोड़ा सा टाइम ले सकता है। आप देख सकते हो कंपाइलिंग हो रही है, तो होने देते हैं। हाँ, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। ये स्टार्टिंग में थोड़ा लोड लेता है। अभी स्टार्ट किया है, तो ओके डन। देखो यहाँ पर पॉइंटर आ गया। पहले वो कर्सर था, सो यहाँ पर मैंने इसको जैसे ही क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर कर्सर पॉइंटर ले लिया। अब इसको क्लोज कर लेता हूँ, और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, ऑन क्लिक। देखो यहाँ पर ऑन क्लिक लगाना चाहूंगा। कार्ट इन्फो, एक कार्ट इन्फो बोलकर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ। ओह, ओह, बहुत अच्छे से बढ़िया से दिया है। सो सारा कुछ उसने अलग अलग वे में लिखा है। सो अब ये यहाँ पर उसने डायरेक्टली सेट प्रोडक्ट्स, प्रीमियम वायरलेस एंड वगैरह वगैरह सारा कुछ यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो मैं इस पार्ट को मॉक डेटा फ्रॉम डेमोन्स्ट्रेशन, सो अगर मॉक डेटा चाहिए तो आप ये वाला पार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स्ट्रा लाइन क्यों बढ़ाऊँ मैं। सो इसको निकाल देता हूँ। 8 प्रोडक्ट दिया गया है। हम्म, अगर नहीं है तो वो वाला कैच के अंदर कैच करके वो डेटा प्रेजेंट करवा देगा। इस तरह से उसने दिया था। सो जाने दो। हाँ, अब हमें क्या करना है यहाँ पर, फेच प्रोडक्ट हो जाने के बाद कांस्टेंट डेटा, डेटा हो जाने के बाद यहाँ पर हैंडल सबमिट के बाद यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, कॉन्स्ट कार्ट इन्फो, जो कि एक कॉल बैक लेगा। अब जब ये कॉल बैक लेता है ना, तो एक चीज़ें याद रखो हम। सो यहाँ पर मैं आईडी को एक्सेप्ट करना चाहूँगा। मेक श्योर मुझे आईडी तो ट्रांसफ़र करनी है। सो आईडी को ट्रांसफ़र किस तरह से किया जाए, थ्रू यहाँ पर ऑन क्लिक। आईडी को ट्रांसफ़र करने के लिए मुझे यहाँ पर एक कॉल बैक लेना होता है। सो कॉल बैक लूँगा, यानी एम्प्टी फंक्शन को डिज़ाइन कर लेता हूँ। और एम्प्टी फंक्शन को कॉल यानी हमारे कंपोनेंट को कॉल होता है, और इस फंक्शन के अंदर मुझे आईडी ट्रांसफ़र करनी है। सो आईडी हमारे यहाँ पर अवेलेबल है। सो इस आईडी को मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करूँगा। जैसे ही मैंने आईडी को ट्रांसफ़र कर दिया, तो आईडी तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस आईडी को प्रिंट कर लेता हूँ। सो प्रिंट करने के लिए मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा फिर से, फेच प्रोडक्ट कांस्टेंट इक्वल कार्ट इन्फो, और यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, लॉग, और आईडी को प्रिंट कर लेते हैं, कंट्रोल एस टू सेव। ठीक है। अब यहाँ पर कंट्रोल एस टू सेव करने के बाद अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो आईडी 4 है। अगर मैं इसको किसी और को क्लिक करता हूँ, तो आप आईडी देख सकते हो यहाँ पर 6 है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको दिखेगा यहाँ पर आईडी 6 है। अगर मैं किसी और को क्लिक करता हूँ, तो देखो आईडी 3 है। हाँ, किसी और को यहाँ पर देख सकते हो आईडी 1 है। तो ये इस तरह से आईडी यहाँ पर जनरेट होगी। हम्म, सो किसी और को क्लिक किया, ये देखो 6। अब ये 6 जैसे ही आईडी जनरेट होगी, ये कार्ट इन्फो के पास चला जाना चाहिए। सो नेविगेट टू मुझे कार्ट इन्फो करना है। सो नेविगेट करने के लिए मुझे नेविगेट को यहाँ पर लेना पड़ेगा। सो यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यूज नेविगेट, हाँ यूज नेविगेट रिएक्ट ऑटो डॉम। सो ये ले लिया मैंने। हम्म, और इसको क्या कर लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ, कॉन्स्ट नेविगेट। ओके, इसके अंदर मैंने स्टोर किया। हाँ, स्टोर करने के बाद मैं इसको यहाँ पर यूज़ करना चाहूँगा, नेविगेट। कहाँ पर नेविगेट करना है, सो सिंगल कोट्स के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो, नेविगेट टू, कहाँ पर आप नेविगेट करना चाहोगे। सो मैं नेविगेट करना चाहूँगा, यहाँ पर बैकटिक यूज़ कर लेता हूँ। इट्स डजंट मैटर, बैकटिक यूज़ कर लेता हूँ, और स्लैश। अब यहाँ पर कार्ट इन्फो लिखा है, मैंने कार्ट इन्फो नहीं लिखना चाहिए था, प्रोडक्ट इन्फो। सो प्रोडक्ट इन्फो। सो सेम नेमिंग कन्वेंशन में फॉलो करूँगा यहाँ पर। प्लीज़ मेक श्योर कि ये गलती आपसे भी ना हो, प्रोडक्ट इन्फो, एंड देन
यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फो एज इट इज नेम ही लेना था, सो मैं प्रोडक्ट इन्फो नाम ले लेता हूँ, या फिर आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हो प्रोडक्ट इन्फो। ठीक है। और जैसे ही प्रोडक्ट इन्फो के पास जाए उसके साथ साइमल्टेनियसली क्या चला जाए, डॉलर कर्ली ब्रेसेस और आईडी को भेज देता हूँ। ठीक है। इसी आईडी को मैंने भेजा है। सो कंपाइल होगा, कंपाइल होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। तो वो वाला पार्ट हो गया एंड देन मैं फ्रंट एंड पर आता हूँ और इसको क्लिक किया। सो इसने एरर थ्रो किया मुझे। ओके ठीक है, उसने नेविगेट तो किया, बट यहाँ पर एरर थ्रो किया कि जो प्रोडक्ट इन्फो 6 है ना वो यहाँ पर जा रहा है। सो प्रोडक्ट इन्फो को मुझे बनाना पड़ेगा, तो बना लेते हैं। सो बनाने के लिए मुझे कहाँ पर जाना पड़ेगा, ऐप डॉट जेस, नहीं नहीं नहीं, मुझे यूजर के यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फो बनाना है। So right click on a user folder and create one folder like product info. Okay. एंड उसके अंदर मुझे एक फोल्डर बनाना, फाइल बनानी है प्रोडक्ट इन्फो, बट मेक श्योर कि पी कैपिटल होना चाहिए। प्रोडक्ट इन्फो डॉट जे एस एक्स। ओके, हमने बनाया आर एफ सी ई, रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट एक्सपर्ट, एंड डन। अब ये यहाँ पर जंप करेगा क्या? यस ऑब्वियसली जंप करेगा, तो यहाँ पर आपको H1 और यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फो लिखकर दिखा देता हूँ। बैक, रिफ्रेशिंग और क्लिक। ओके। ओह हाँ, अब यहाँ पर जंप नहीं किया, प्रोडक्ट इन्फो तो बना लिया मगर जंप क्यों नहीं किया? बिकॉज ऑफ मैंने ये पाथ अभी तक सेट नहीं किया है। सेट करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा हमारे ऐप डॉट जेएसएक्स पास, उसको बोलना पड़ेगा कि यहाँ पर प्रोडक्ट इन्फो एक बनाना है, उसको एलिमेंट जो है ना, एलिमेंट, यहाँ पर यूजर डेटा आपको पास करने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और यहाँ पर मैं बोलूँगा कि मुझे प्रोडक्ट इन्फो की ज़रूरत है। ओके। एक्सपेक्टेड करस्पॉन्ड जैसे क्लोजिंग टैग प्रोडक्ट इन्फो, हाँ मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग मिस्टेक कहीं गड़बड़ हो गई होगी। नो राउट्स प्रोडक्ट इन्फो, हाँ प्रोडक्ट इन्फो तो ट्रांसफर कराऊँ मगर मुझे साथ ही साथ मुझे क्या करना, आईडी भी ट्रांसफर करनी है। सो यहाँ पर आईडी, वट एवर जो भी प्रोडक्ट आईडी है, सो ये क्या वेरिएबल रहेगा, उसके अंदर वो आईडी स्टोर हो जाएगी। सो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट इन्फो बोलकर नजर आ रहा है विद प्रोडक्ट 6। अब इस 6 आईडी को भी आप चाहे तो प्रिंट कर सकते हो, या फिर इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आईडी 5 आ चुके हैं और यहाँ पर आईडी 5 यहाँ पर से चली गई है। सो ये वाला पार्ट रहता है। अब यहाँ पर आईडी वहां पर जाने के बाद वहां पर डेटा फेच कर लेते हैं। अब डेटा किस तरह से फेच किया जाए, सो प्रोडक्ट इन्फो जेएसएक्स फॉर्मेट में चले जाते हैं और यहाँ पर यूज परम को यूज करूंगा, परम, यूज परम्स। ओके। एंड यूज परम्स, यूज परम्स को यूज करूंगा तो लेट परम्स परम्स डॉट आईडी, ठीक है। सो मुझे आईडी मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर कॉन्स्ट परम, ओके, एक नाम दे दिया एंड देन परम डॉट आईडी। ओके, उसको स्टोर कर लेता हूँ लेट आईडी के अंदर, ठीक है। मैंने जस्ट इस तरह से किया एंड लॉग आईडी कर लेता हूँ। सो आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोडक्ट इन्फो जेएसएक्स के अंदर रिफ्रेशिंग,
और इसको क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर 4 लाइन नंबर 8 से आ रही है। सो लाइन नंबर 8 यानी कौन सा, ये देखो, ये वो कॉल कर दिया। ये इसने तो कॉल कर लिया है। अब ये इसने जैसे ही कॉल किया, मैं क्या करूँगा, इसको बताऊंगा कि मुझे डेटा फेच करके देना है। तो कुछ भी कर, मुझे डेटा फेच करके चाहिए। अभी ये डेटा फेच करके किस तरह से देगा, तो चलो आगे भी बढ़ता है। सो यहाँ पर लूंगा मैं यूज इफेक्ट को। अब यूज इफेक्ट स्निपेट मुझे मिल जाता है, स्निपेट कौन सा भी वाला ले सकते हो। सो यहाँ पर नहीं, ये वाला नहीं, ठीक है, मैं क्या कर लेता हूँ, नेक्स्ट वाला ही यूज इफेक्ट स्निपेट ले लेता हूँ। यूज इफेक्ट स्निपेट। ओके, फर्स्ट निकालना है, सेकंड निकालना है, थर्ड वाला भी पोर्शन निकाल देना है। और यहाँ पर यूज इफेक्ट को इंपुट कर लेता है। ठीक है, और ये जो आईडी परम है ना, उसको भी मैं यहाँ पर फेच कर लेता हूँ। इवन मैं रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर ही फेच कर लेता हूँ। तो ये एक ही बार कॉल होगा। एक ही बार कॉल हुआ, और यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स ये इसने कॉल करके यहाँ पर प्रेजेंट करवा दिया। अब यहाँ पर प्रोडक्ट डॉट जेएसएक्स के अंदर 4 आ चुका है। सो 4 को यूज करके मैं क्या करना चाहूंगा कि मैं एक्सियोस से हेल्प लेकर, देखो यहाँ पर एक्सियोस डॉट गेट करना चाहूंगा। अब मुझे गेट किसको करना है, तो बैकटिक लगाकर मैंने यहाँ पर डॉलर करली ब्रेसेस बेस यूआरएल को यहाँ पर लेना चाहूंगा। बेस यूआरएल के अंदर मैं बोलूंगा स्लैश गेट प्रोडक्ट इन्फो बाय आईडी। ओके, इस तरह से मैंने एक मेरा यूआरएल फायर किया। गेट प्रोडक्ट इन्फो बाय आईडी। अब यहाँ पर आईडी से मैं डेटा लेना चाहूंगा। सो आईडी मुझे ट्रांसफर करना जरूरी है। सो स्लैश यहाँ पर यूज करूंगा डॉलर करली ब्रेसेस, और यहाँ पर आईडी ट्रांसफर कर दूंगा। बस ये वाला पार्ट करने के बाद यहाँ पर बोलूंगा डॉट देन, सॉरी, डॉट देन, और देन ये कॉल बैक लेता है। सो देन को मैं बोलूंगा जो भी तेरे पास डेटा आएगा, यानी उसको रिस्पॉन्स, जो भी रिस्पॉन्स रहेगा, अब इट्स रिस्पॉन्स का छोटा कर लेता हूँ। सो जो भी रिस्पॉन्स रहेगा, उस रिस्पॉन्स को कॉल बैक लेना है तुझे। ओके, और लॉग, यानी वहां से डेटा आएगा। सो लॉग में रिस्पॉन्स डॉट डेटा करना चाहूंगा। सो डेटा के अंदर वहां से डेटा सारा कुछ मुझे यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। अगर नहीं हो पाती है, अगर कनेक्शन नहीं बनता है, तो डोंट वरी, कैच कर ले। और कैच क्या कर, एरर को कैच कर। ओके, एरर को कॉल बैक ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अलर्ट दिखा दे कि क्या, सर्वर साइड एरर, सर्वर साइड एरर। और सर्वर साइड एरर दिखाने के बाद यहाँ पर क्या कर, लॉग यूज कर, और यहाँ पर उस एरर को प्रिंट कर दे। ओके, यहाँ पर उस एरर को क्या करे, प्रिंट करे। सो एरर को प्रिंट कर दे। तो उस वो एरर को प्रिंट करेगा, एंड देन हमारा काम खत्म हो जाएगा। सर्वर साइड एरर कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। चलो देख लेते हैं, रिफ्रेश। सर्वर साइड एरर पता ही था, क्योंकि हमारे पास लोकल होस्ट ये वाला पार्ट नहीं लिखा गया है। सो चलो वो बना लेते हैं। सो इसको कॉपी कर लेता हूँ। हम्म, मुझे स्प्रिंग बूट के अंदर जाना है। ओह, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी यहाँ पर बन के रेडी है। ओह, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी बन के रेडी है। सो यहाँ पर गेट प्रोडक्ट बाय आईडी उसी को यूज करूंगा, कंट्रोल एस टू से। ओके, और यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ। Hmm, the origin server did not has been blocked. Why? Something went wrong. ओह, हाँ, यहाँ पर क्या किया है, परम से मैंने डेटा ट्रांसफर किया है। सो मेक श्योर मुझे भी परम यूज करना पड़ेगा। अब ये यहाँ पर बार बार है, तो बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। सो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर जस्ट यहाँ पर क्या करना है मुझे, जो यहाँ पर आईडी दी है, आईडी ही दी है, एग्जैक्ट सेम नेमिंग कन्वेंशन यूज करना है। और यहाँ पर बोलूंगा
क्वेश्चन मार्क देता हूँ, क्वेश्चन मार्क, और आईडी इक्वल्स टू, विदाउट स्पेस, एक चीज याद रखना, विदाउट स्पेस, कंट्रोल एस टू सेव, रिफ्रेश, टाडा, यहाँ पर आप देख सकते हो प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ रही है। फ्रंट एंड पर डेटा फेच हो गया मेरा। सो यही तो है, यही तो करना है हमें, इसके अलावा कुछ नहीं है। यही तो चाहिए था, यही चाहिए था। बस ये एक्टिव रहेगा तो ही वर्क करेगा, इनएक्टिव रहेगा तो वर्क नहीं करेगा। हाँ, सो मेक श्योर कि वो वाला पार्ट भी आप लिख पाओ वहां पर। एक्टिव है तो ही वर्क करे, इनएक्टिव है तो नहीं वर्क करे। सो ये देखो यहाँ पर आ गया डेटा। सो ये ही डेटा को मुझे यूज करना है यूज स्टेट के अंदर। तो चलो बनाता हूँ, जस्ट कॉपी करो, इट्स इट्स नॉर्मल डेटा। सो जस्ट कॉपी किया, और यूज इफेक्ट तो यहाँ पर बनाया है, साथ ही साथ क्या कर लेता हूँ, एक यूज स्टेट बना लेता हूँ जो कि ब्लैंक रहेगा। यहाँ पर ले लेता हूँ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, और इनिशियलाइज जो भी वैल्यू रहेगी कर्ली ब्रेसेस के अंदर, मैं इस डेटा को यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब ये जो डेटा है ना वो बहुत बेकार फॉर्मेट में आ जाता है। नहीं करेगा फॉर्मेट, प्रीटियर को यूज नहीं कर पा रहा है। हम्म, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, यूज स्टेट को यहाँ पर ले लेता हूँ। ओके, यूज स्टेट को यहाँ पर लेने के बाद अ, आप देखो यहाँ पर असाइन करना इम्पोर्टेंट है, नहीं किया तो भी चलेगा बट असाइन करना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर डेटा कहाँ से लूंगा, मैंने अपडेट प्रोडक्ट के अंदर या फिर ऐड प्रोडक्ट के अंदर लिखा गया है। सो अपडेट प्रोडक्ट के अंदर से आप डायरेक्टली यहाँ से डेटा उठा सकते हो। सो कॉपी, पेस्ट। हम्म, अब यहाँ पर डेटा आने के बाद यहाँ पर बोलूंगा सेट प्रोडक्ट रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ठीक है, अब ये हो जाने के बाद मुझे सारा कुछ डेटा यहाँ पर प्रिंट होके मिलेगा। सो किस तरह से, तो H1 के अंदर अगर मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट कोलन, प्रोडक्ट आईडी कोलन, करली ब्रेसेस के अंदर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, देखो आईडी और उसका नेम, यानी ओवरऑल डिस्क्रिप्शन यहाँ पर नजर आ रहा है। सो अब मैं इसको क्या करना चाहूँगा कि हमें एक प्रॉपर, पहले मैं यहाँ पर डेटा दिखा देता हूँ और उसके बाद उसको एक फॉर्मेट में किस तरह से लिया जाए, वो वाला पार्ट हम एआई टूल को ले लेते हैं। सो यहाँ पर सारा कुछ पार्ट लेना चाहूँगा। आईडी हो जाने के बाद कैटेगरी, उसके बाद लेना चाहूँगा यहाँ पर, हो गया क्वांटिटी, हो गया प्रोडक्ट क्वांटिटी। सो यहाँ पर यूज़ करूँगा क्वांटिटी, और प्राइस। ओके, प्रोडक्ट प्राइस क्यों नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, सारा कुछ डेटा यहाँ पर नजर आ रहा है।
अब मैं साथ ही साथ क्या करूँगा, इमेजेस को भी ले लेता हूँ। सो इमेज, एसआरसी के अंदर यहाँ पर लिखना चाहूँगा मैं। हम्म, हाँ ठीक है, ये देखो यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो 1 2 3, सॉरी, कंट्रोल Z और यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ। नहीं ठीक है, 1 2 3 4। हम्म, ठीक है, यहाँ पर सारा कुछ डेटा नज़र आ रहा है। हाँ, सो मैं क्या करूँगा, इस डेटा को कॉपी कर लेता हूँ। देखो मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी किया और हम चले आते हैं चैट जीपीटी के पास। और चैट जीपीटी को जो भी इंफॉर्मेशन देनी है, अब मैंने सोचा तो नहीं है कि क्या इंफॉर्मेशन दूंगा। सो उसी को ही पूछ लेते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन लेना है। सो चैट जीपीटी को प्रॉपर, आई थिंक मेरे यहाँ पर रैम वगैरह थोड़ा लोड ले रहा है, इसकी वजह से वीडियो ग्लिच कर सकता है। मगर कोई बात नहीं, आपको सीखना है ना वीडियो, मुझे देखकर क्या करना है वो, बट इट्स ओके। मैंने डेटा दे दिया। यहाँ पर बोलूंगा उसे कि प्रॉपर css for this, uh, which is only for this component. So for use mm, module modular css. Uh, so this css is not reflected for other component element. ओके, देन अभी यहाँ तक हो जाने के बाद अब मुझे प्रॉपर वे में दे देता है, क्योंकि सीएसएस रिफ्लेक्ट होती है तो वो उसको बता दिया तो वो दे देता है। सेकंड थिंग, अब मैं उसको इमेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। शो फर्स्ट इमेज ऑन लेफ्ट हैंड साइड कह सकता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ही करेगा ना वो, यानी वो अदर ना कर दे। सो फर्स्ट इमेजेस others are in small on the bottom of main image. When I click on any image, it will it will replace mm, first image and show image। ओके, ये पार्ट हो जाने के बाद on the other half side, uh, you need all information
information about about product. Okay. Uh, with uh, two buttons as add to cart and buy now. Okay, and also give me prompt prompt for it. ओके, बस अब मैंने इस तरह से लिख दिया। अब वो कितना समझ पाता है देख लेता है। हाँ, एनालिसिस कर रहा है, सारा कुछ डेटा देगा। मॉड्यूल डॉट इन्फो डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस यूज कर रहा है। ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कौन सा भी सी एस एस यूज कर। बट चैट जीपीटी इतने अच्छे से सी एस एस डिजाइन करके नहीं देगा। डोंट वरी, हम चैट जीपीटी को यूज नहीं करना चाहते। हम यूज करेंगे वर्सेल को। वर्सल, और इसको मैं ये दे दिया। और साथ ही साथ अब मैं क्या करना चाहूँगा, प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। सो प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट फॉर इट, इसने प्रॉम्प्ट नहीं दिया। ओके, हियर इज यू कैन। अरे यार, स्टॉप 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 स्टॉप। गिव मी प्रॉपर प्रॉम्प्ट और डिस्क्रिप्शन फॉर दिस प्रोडक्ट इन्फो। हाँ, ये हुई ना बात पत्री। हाई क्वालिटी इमेजेस कैटेगरी प्राइस। ये ना कभी कभी बहुत गड़बड़ कर लेता है यार। ठीक है। इसको मैंने ये वाला पार्ट दिया था, तो इसने मुझे क्या दिया। ठीक है, मैं यही पार्ट क्या कर लेता हूँ, उसी को ही दे देता हूँ। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, वो भी समझदार है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल ए कंट्रोल वी। और सेंड कर लेता हूँ। थिंकिंग कर रहा है, सो ये थिंक करेगा एंड देन वो ऑटोमेटिकली इस तरह से बना देता है। आई विल हेल्प टू क्रिएट वट एवर। उसने प्रॉपर वे में यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस प्रोडक्ट आईडी, ओके, इमेज ड्यू अवेलेबल लेंथ एंड वट एवर। वाओ, यूआई यूज़ कर रहा है। मैं आपको कोड चाहे तो दिखाता हूँ। ओके, सी एस एस, नो थैंक यू। ओके, उसने सी एस एस बना डाले। यहाँ पर आप देख सकते हो, प्रोडक्ट इमेजेस प्रोडक्ट प्राइस प्रोडक्ट कैटेगरी उसने अलग से बनाया। एंड देन प्रोडक्ट नंबर पार्स इन प्रोडक्ट
ओके, ये क्या किया है उसने, बैट डॉट लेंथ एंड नंबर ऑफ, ओके ठीक है, अच्छे से बोला गया है, ठीक है। और साथ ही साथ इसने नाम दिया है प्रोडक्ट इन्फो वट एवर, जो भी हमारा डिफ़ॉल्ट नेम था। एंड बेस यूआरएल उसने लोकल होस्ट चूज़ किया है, जो कि हमारा बेस यूआरएल कहीं और से टपक पड़ रहा है। ठीक है, इसने कांस्टेंट बेस यूआरएल एज इट इज़ कंसिडर किया है, सो हमें वो उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं उसको निकाल दूंगा। एंड देन बाकी सब सेम है। इमेज सोर्स, आप यहाँ पर इमेज सोर्स नहीं चाहिए, ठीक है। इमेज सोर्स हैंडल क्लिक किसने इमेज सोर्स किया है, और इमेज सोर्स करने के बाद सिलेक्ट इमेजेस को उसने स्टोर किया किसके अंदर, देखो यहाँ पर लोडिंग सेट ऑल इमेजेस, इसने सेट इमेजेस किया यहाँ पर इसके अंदर। और उसके बाद उसने SRC और ये इमेजेस यहाँ पर दिखाया है। चलो मेक श्योर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। जस्ट कंट्रोल C और वट एवर यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी किया। और कॉपी करने के बाद कंट्रोल V, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। Image non-null association can only be used in a TypeScript file. Oh wow, सो यहाँ पर हैंडल करना पड़ेगा। सो इमेजेस, ठीक है, ओके। और यहाँ पर स्ट्रिंग, अरे यार ये JSX फॉर्मेट में नहीं देता है, देख ये गड़बड़ कर लेता है। इसने TSS फॉर्मेट को यूज़ करा है, यहाँ पर TSS फॉर्मेट कहाँ से टपक पड़ता है, TSX फॉर्मेट को हम यूज़ ही नहीं करते हैं ना। सो ये गलती कर देते हैं, जो कि यहाँ पर था तेरी यार। ठीक है, मैं प्रीवियस मेरा जो डेटा था, अरे वाई ये होते हैं, मुझे प्रॉपर JSX फॉर्मेट उसको बताना पड़ेगा। JSX फॉर्मेट, क्योंकि अभी इंडस्ट्री में टाइपस्क्रिप्ट ही चल रहा है, सो इसकी वजह से। चेंज करके दे देगा, डोंट वरी। थोड़ा वक्त लग सकता है, देखो मेक श्योर कि आप, आई नो 37 मिनट हो चुके हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट्स लगेंगे और ये मेरा काम खत्म हो जाएगा। अब देखो, अब मैंने आपको पहला वाला पार्ट सिखाया, अब ये सेकंड वाला पार्ट आपको करना है या ना करना आप पर डिपेंडेंट है। फास्ट फास्ट बना फास्ट, इतना टाइम लग रहा है। अगर ये बिब बची तो यानी वो ओपन हो गया। सो इसको कॉपी, कंट्रोल V किया। मगर यहाँ पर जो उसने बेस यूआरएल दिया है ना, बेस यूआरएल, पहले तो बेस यूआरएल को चेंज कर लेता हूँ। रिप्लेस, फर्स्ट तो ये पार्ट करूंगा मैं, रिप्लेस। अब रिप्लेस जैसे ही किया मैंने, यहाँ पर बेस यूआरएल को एरर देता है। सो बेस यूआरएल को इंपोर्ट कर लेता हूँ, बेस यूआरएल गायब हो गया। अब सारा कुछ डेटा यहाँ पर प्रॉपर वे में डेटा सबमिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और गेट प्रोडक्ट बाय आईडी एंड आईडी ट्रांसफर हो गई है। सो इमेज, ठीक है, डन। हम्म और फ्रंट एंड पर आके चेक कर लेता है। सो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। सो रिफ्रेश, ओ कांट रिजॉल्व द प्रोडक्ट इन्फो मॉड्यूल डॉट सी एस एस, ओके ठीक है। सो मॉड्यूल डॉट सी एस एस को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर सी एस एस लगाया क्या उसने, स्टाइल्स कंटेनर, ठीक है, स्टाइल्स को देना पड़ेगा मुझे। चलो स्टाइल्स भी बना लेते हैं, प्रोडक्ट इन्फो। अब यहाँ पर फाइल का नाम भी मुझे किस तरह से देना पड़ता है, इस तरह से देना पड़ता है। सो कॉपी, और राइट क्लिक ऑन दिस फोल्डर, न्यू फाइल, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और एंटर, ठीक है।
और जैसे ही मैंने ये पार्ट कर दिया, वापस से फ्रंट एंड पर आते हैं। ये यहाँ पर तो, यहाँ पर क्यों दिख रहा है? जस्ट इमेजेस। ओके, ये देखो इमेजेस एंड प्रोडक्ट, पूरा सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है। और मुझे सीएसएस पार्ट भी कॉपी कर लेता हूँ। जस्ट कॉपी, वेयर इज द सीएसएस, ये है, हियर इज द सीएसएस, जस्ट कॉपी एंड paste in product info.css, control S to save। और यहाँ पर आके हम चेक कर लेते हैं एंड डन। वाह 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 वाह, ठीक है, थोड़ा बहुत उसने ये किया बट इट्स गुड। इसको क्लिक कर लेता हूँ। यस, यही तो चाहिए था मुझे। बाकी सब CSS से एकदम फटाक से, बस मुझे क्या चाहिए, आप देख सकते हो। हाँ, आपके सामने इसने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया है। हम्म। सो देखो, यहाँ पर आप उसको किस तरह से यूज करते हो वो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। क्वांटिटी यहाँ पर किस तरह से आप वैरी करना चाहते हो, वो क्वांटिटी यहाँ पर ले सकते हो। ओके, कितनी क्वांटिटी लेना चाहते हो और वो माइनस करूंगा मैं वहां पर। एकदम बढ़िया बनाया। सो यहाँ पर 22 यूनिट्स है अवेलेबल, क्वांटिटी यहाँ पर दिया गया है 32 यूनिट्स। और जैसे ही यहाँ से गायब करूंगा वो वहां पर से गायब हो जाएगा। एंड देन कैटेगरी यहाँ पर दिए गए हैं, वट एवर जो भी कैटेगरी है। वापस से बैक जाता हूँ और सेकंड किसको क्लिक करता हूँ, सबकी कैटेगरी सेम ही है यार। ठीक है, ओके, इसको क्लिक कर लेता हूँ। इमेजेस नहीं है, ओके ठीक है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो मेन, हाँ, इसको क्लिक कर लेते हैं किड्स। यहाँ पर देखो किड्स, उसकी ही इंफॉर्मेशन है। और ये हमने बनाया प्रॉपर वे में। अब किसको भी क्लिक करोगे तो वो वहाँ पर आ जाएगा। सो लेट, इसको क्लिक कर लेते हैं, देखो यहाँ पर आ गया। और इसको क्लिक करूँगा, सारा कुछ डेटा यहाँ पर आ रहा है। एकदम बेहतरीन, एकदम बेहतरीन, चुम्मे शोरी कह सकते हो इसको। तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ तक हो चुका है। ऐड टू कार्ट करने वाला पार्ट तो सभी जगह सेम ही रहेगा। सो वो पार्ट भी बना लेते हैं और यहाँ पर जो मुझे चाहिए था वो वाला पार्ट बना लिया। अब इसको CSS को आप चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, वट एवर यू वॉन्ट टू ऐड द CSS। ओके, सो यहाँ पर मॉडल CSS लगाया गया है। मॉडल CSS लगाने के लिए वो स्टाइल्स डॉट कंटेनर लगा लेता है। सो अगर मैं खुद से करना चाहूंगा ना, बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगता है। CSS नॉर्मल CSS ही लगती है। हाँ, मगर यहाँ पर अगर मैं प्रोडक्ट डॉट जेएसएस के अंदर अगर देखूंगा, थोड़ा सा CSS के अंदर स्टाइल्स डॉट थंबनेल्स वगैरह वगैरह सब कुछ है। सो मेक श्योर कि वो वाला पार्ट आप यूज करोगे। और राइट क्लिक ऑन इंस्पेक्ट करके मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको जूम इन एंड जूम आउट करना चाहूंगा ना, तो ये देखो यहाँ पर इमेजेस बहुत अच्छे से यहाँ पर फेचिंग हो रही है यार। वाओ, बेस्ट ब्यूटीफुल बनाया गया है। सो यहाँ पर रिस्पॉन्सिवनेस भी है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। सो सब कुछ यहाँ पर बेहतरीन बन रहा है विथ ये यूज के साथ। और ये कितने वक्त में हुआ, अगर मैं इसको वीडियो को विदाउट ये करने की लिए कोशिश करूंगा ना, तो बहुत बड़ी CSS लगनी पड़ती है। एंड CSS इतना आसानी से नहीं लगाया जाता है विद इन 40 और 30 मिनट्स के अंदर, तो नहीं हो पाएगा। सो हमने ये टूल को बहुत अच्छे से यूज किया है। और यहाँ पर 43 मिनट्स, 44 मिनट्स, 45 मिनट्स तक हो रहा है वीडियो। ठीक है, कोई बात नहीं है, मगर बेहतरीन बना रहे हैं हम। हमारा प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से जा रहा है आगे जाके, और बहुत अच्छे से बनेगा। आप आगे जाके देखोगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा कि वाह यार, ये वेबसाइट आपने बनाई है, आपने बनाई है, मैंने नहीं। मगर आपको बस मैंने गाइड किया है। मैंने आपको कुछ भी सोर्स कोड दिया है क्या? नहीं। मैंने जस्ट आपको एक गाइड दिया है, एक रास्ता दिया है कि आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। सो मेक श्योर कि आप भी आगे बढ़ोगे। और मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप कमेंट के अंदर लिखोगे कि ये आपको बहुत हेल्पफुल होने वाला है, या फिर आपको हेल्पफुल हुआ है। तो मेक श्योर आप कमेंट करना ना भूलिएगा। सी यू, बाय बाय, टाटा गाइज। और इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।